बोलो बम बम महादेव बम बम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके हाथों की अंगुली पर में ये चिन्ह हैं तो आप दुनिया के 3% लोगों में से एक हैं। अंगुली की बात कर रहा हूं, ना कि पूरे हाथ की। अंगुली में भी अंगुली के पोर प्रथम पार्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पर में, 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 इस पॉइंट 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 पर में, अगर अंगुली के पोर में अगर ये चिन्ह है तो आप दुनिया के 3% लोगों में से एक है। वो कौन सा चिन्ह है वो भी बताऊंगा, और भी बहुत सारे चिन्हों के बारे में बताऊंगा कि आपके हाथ में वो चिन्ह है या नहीं। अगर है तो इसका क्या फल होगा देवी और सज्जनों। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें एक एक करके सभी चिन्हों के बारे में, वक्त को बर्बाद किए बिना। देवी और सज्जनों, सबसे पहला जो चिन्ह है हमारा वो है शंकु। सबसे पहले शंकु के बारे में बात करते हैं देवी और सज्जनों। महर्षि कहते हैं कि अंगुलियों के पौरुओं पर में शंकु का चिन्ह मानसिक उन्नति को उद्घाटित करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी ये अग्रसर होते रहते हैं तथा परिस्थिति एवं वातावरण के अनुकूल अपने ही आपको ढालने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति हृदय रोग के शिकार भी पाए जाते हैं। शंकु का क्या अर्थ है देवी और सज्जनों? ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है। इसको पोर कहते हैं देवी और सज्जनों। और इन सब पोर में अगर कहीं भी शंकु का निशान है, यानी कि इस टाइप का निशान अथवा इस टाइप का निशान अगर है, इस दोनों में से कोई भी निशान अगर है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में हृदय रोग की समस्या निश्चित तौर पर में होगी। वो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति की उन्नति करने में सक्षम होता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो उस परिस्थिति को संभालने में सक्षम होता है देवी और सज्जनों। अगर आपके हाथों के किसी भी अंगुली पर में अगर इस प्रकार का निशान अगर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये शंकु है। ये आप जब गौर से देखोगे अपने अंगूठा वगैरह को तो उस पर में ये नजर आएगा। अगर इस प्रकार की, सबके हाथों में नहीं रहती है, अगर इस प्रकार की अगर चिन्ह आपके हाथों में नजर आ रही है तो आप ये समझ लें कि आपके हाथों में शंकु का चिन्ह है, वो भी अंगुली के पोर पर में शंकु का चिन्ह है। और आपका मानसिक स्थिति बहुत मजबूत है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं मेंटली तौर पर में। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने को संभाल पाने में सक्षम हैं। लेकिन आपको जीवन के अंतिम समय में अथवा उससे पहले भी हृदय से संबंधित रोग आपको परेशान करेगा अगर आपके हाथ में पोर है तो। दूसरा, तंबू का चिन्ह। तंबू का चिन्ह कौन सा हुआ? जैसे कि ये हो गया, ऐसे ही हम लोग तंबू गाड़ते हैं। तो तंबू का चिन्ह अगर आपके हाथों की अंगुलियों पर में, पोर पर में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहे तो बहुत बड़ा कलाकार बन सकता है। वो हृदय का बहुत अच्छा होता है, बहुत ही भावुक व्यक्ति होता है वो। और आपको बता दूं कि भावुक ही नहीं, वो संवेदनशील भी होता है। संवेदनशील, उसका हृदय बहुत कोमल होता है देवी और सज्जनों। और मानसिक दृष्टि से वो व्यक्ति कई बार जीवन में असंतुलित हो जाता है। तो उससे बचने का और बचाने की कोशिश करें। अगला जो चिन्ह है वो है चक्र। देवी और सज्जनों, अगर आपके हाथ के किसी भी पोर पर में चक्र का निशान बनता हुआ इस प्रकार से अगर नजर आ रहा है, अंगुलियों पर में चक्र के निशान पाया जाना बहुत ही शुभ कहा गया है। ये चक्र का निशान दुनिया में मात्र 3% लोगों के हाथों में ही पाया जाता है। बहुत कम, आप में से भी जो हजारों लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से रेयर कुछ लोगों के हाथों में ही ये चक्र का निशान
जब अंगुली के पोर पर में बहुत गहराई से देखेंगे तब जा कर के आपको जहाँ पर मैंने साइन बनाया है वहीं पर में मिलेगा वो, अगर होगा तो। और जिसको है तो वो समझ लें कि वो व्यक्ति हमेशा अपनी विचारधारा स्वतंत्र पूर्वक रखता है, किसी के दबाव में नहीं आता। वो जैसा चाहता है वैसा ही करता है। वो जो कहना चाहता है वो कह देता है, किसी के बातों के चक्कर में, किसी को सुनने में, किसी को टाइम पास करने में वो नहीं रहता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये चक्र का निशान जो है सो ये भी दर्शाता है कि मौलिक कार्यों में वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तत्पर होता है। जो भी काम करना है बहुत ही जल्दी, एक स्पीड से और बड़ा आसानी से जो है सो वो व्यक्ति उस काम को कर लेता है, और बहुत ही ज़्यादा विवेकशील और बुद्धिमान होता है। रूढ़िवादी परंपरा से वो हमेशा दूर रहता है, और नूतनता, नवीनता को वो बहुत ज़्यादा स्वीकार करता है। तो ये जिसके हाथों में ये चक्र का निशान हो, वो व्यक्ति जीवन में बहुत धनी बन जाता है, उसके पास अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है, हमेशा नई नई चीज़ों का आविष्कार करता है, खोजते रहता है, और एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में जब उसके पास अपार धन दौलत की जो है सो प्राप्ति होती है। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके अंगुली पर में अर्ध गोलाकार इस प्रकार का साइन बना हुआ है, जिसको मेहराब भी कहते हैं। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पौरुओं पर में मेहराब के चिन्ह पाए जाते हैं, वो व्यक्ति स्वभाव से संशयी और शक्की होता है। गौर से जब किसी के हाथ को देखेंगे और किसी भी अंगुली के प्रथम पोर पर में अगर अर्धगोलाकार स्थिति अगर दिखाई दे, तो ये समझ लें कि ये व्यक्ति संशय करने वाला है और शक्की किस्म का है। आप उसको किसी भी प्रकार से कुछ भी करके देंगे, वो आप पर विश्वास नहीं करेगा, वो आप पर में शक ही करेगा, क्योंकि वो शक्की किस्म का व्यक्ति है। किसी पर भी ये पूरा विश्वास नहीं करते। ऐसे व्यक्ति रहस्यमय और एक अच्छे गुप्तचर, सीबीआई वगैरह में, सीआईडी वगैरह में ऐसे लोगों की नौकरी हो जाती है, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करके वो उसमें दिखाते हैं। अब बात करेंगे त्रिभुज की। अगर किसी पोर पर में आपको पांचों उंगली में से किसी भी पोर पर में अगर त्रिभुज का निशान है, कहते हैं कि उसमें भी खास करके अगर दाहिने हाथ के तर्जनी अंगुली में, जिस अंगुली पे बनाया हो उसमें अगर हो, तो ऐसा व्यक्ति एकांत प्रेमी होता है। अकेले में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, एकांत में रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। आप जो हैं सो थोड़े से रूढ़िवादी भी होते हैं, जिनके हाथ में तर्जनी अंगुली में त्रिभुज का चिन्ह हो। रहस्यमयी होते हैं, इनके रहस्य को समझना बड़ा मुश्किल होता है, और योगाभ्यासी होते हैं, योग के तरफ बड़ा रुझान रहता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे अब तारा की। अगर आपके, चलिए इन निशानों को पहले मिटा दूं, उसके बाद बात करेंगे तारा की। इसको हटा देता हूं। अगर किसी के हाथों के पोर पर में कहीं भी अगर तारा का निशान, तारा का निशान यानी कि आप खूब समझ रहे हैं, ये हुआ तारा, ये तारा का निशान है। अगर तारा का निशान बनता हुआ दिखाई दे, उसमें भी विशेष करके अगर इस तर्जनी अंगुली पर में अगर ये तारा का निशान बनता हुआ देवी और सज्जनों दिखाई दे, तो महर्षि कहते हैं, तारा अथवा क्रॉस दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो, तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है। और ये तारा का निशान और चक्र का निशान दुनिया में केवल 3% मेरे हाथों में नहीं है, बहुत कम, रेयर 3% लोगों के हाथों में ही जो है सो पाया जाता है। और जिसके हाथ के तर्जनी अंगुली में खास करके ये अगर तारा का निशान हो, तो वो महाभाग्यशाली है, तथा उसके जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जो लाखों करोड़ों का फायदा होगा उसको। जो जैसी हैसियत में है, अरब में है तो अरबों का, करोड़ में है तो करोड़ों का, लाख में है तो लाखों का, हजार में है तब भी लाखों का, बहुत मोटा फायदा का योग जो है सो उसको बनेगा, और जीवन में कई बार मोटा पैसा उसको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, अगर किसी के हाथ में कंदुक का चिन्ह है, कंदुक यानी कि ये गोल गेंद जिसको आप कह सकते हो, ये गोलाकार अगर साइन है, तो ये समझ लें कि वह व्यक्ति आदर्श प्रेमी है, आदर्श मित्र साबित हो सकता है, आदर्श प्रेमी, आदर्श भोगी
वो साबित होगा। उसके जीवन में एक विशेष प्रकार की लचक होती है तथा उसके व्यवहार में संयम पाया जाता है। उसके व्यवहार में संयम पाया जाता है, वो व्यक्ति संयमी होता है देवी और सज्जनों। तो बड़ा बढ़िया जो है सो गेंद का चिन्ह। अगर किसी के किसी हाथ के किसी पोर पर में मान लो कि जाल का चिन्ह है, जाल, जाल समझ रहे हो, अगर जाल का चिन्ह है तो कहते हैं कि जाल युक्त अंगुली इस बात को स्पष्ट करती है कि ऐसा व्यक्ति निरंतर बाधाओं का सामना करता रहेगा, परंतु इसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वह संकटों में भी सही सलामत निकलकर फिर संकटों से जूझने को उद्यत रहता है। यानी कि सही सलामत उस समस्या से निकल करके और फिर से नए समस्याओं से भी जूझने के लिए तैयार रहता है। डाकुओं की अंगुली पर ऐसे चिन्ह सहज ही देखे गए। जाल का निशान जो है डाकू, क्रिमिनल, आतंकवादी, ऐसे लोगों के हाथों पर में बहुत ज़्यादा जाल के चिन्ह होते हैं अंगुली के पोर पर में, सामान्य लोगों के कम। सामान्य लोगों के जीवन में जिसको होता है वो व्यक्ति हमेशा जीवन में एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद एक उलझन में उलझा ही रहता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे चतुर्भुज की। अगर किसी की अंगुली पर में पोर पर में चतुर्भुज का चिन्ह है तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है सदैव उद्यम लगाने में, फैक्ट्री लगाने में, नई नई चीज़ों को प्राप्त करने में जो है सो लगा रहता है और उसके पास में इतनी दौलत आती है, इतनी दौलत आती है कि उसने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो हमारे पास में, या उसके परिवार में किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी जब हमारे पास में इतना दौलत भी कभी आएगा। तो देवी और सज्जनों, यही कुछ चिन्ह थे जिसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। विशेष तौर पर में अगर समझना हो तो आप मुझसे अपनी हस्तरेखा लेकर के, जन्म कुंडली लेकर के मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है, फ्री सर्विस नहीं है, इसलिए आपको भेजने के बाद फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आपसे बातचीत होगी। कहते हैं राजा जोगी देखना, खाली हाथ न देखना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।